गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे टॉपिक इनहेरिटेंस इन जावा कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस का यूज़ क्या है, कितने टाइप का होता है और कैसे प्ले होता है, क्या यूजेस है हमारे इनहेरिटेंस के जावा के अंदर। और अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। चलो देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज ए रीयूजेबल कंसेप्ट। इनहेरिटेंस क्या करता है, रीयूजेबिलिटी बताता है हमारी। एज द नेम ऑफ स्पेसिफाई, द रीयूजेबिलिटी इज ए मैकेनिज्म विच फैसिलिटेट ड्यू टू रीयूज द फील्ड एंड मेथड। यानी कि जो हमारे बने बनाए मेथड्स है, फील्ड्स है, उनको रीयूज करने की फैसिलिटी देता है। मान लो हमने किसी क्लास में कोई चीज़ बना के रख दी, उनको मुझे रीयूज करना है, तो उस केस के लिए मैं इनहेरिटेंस का यूज करूंगा। इनहेरिटेंस के अंदर ये आपका एक मेन पार्ट होता है ऊप्स का। ऊप्स मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस दैट क्रिएट न्यू क्लास बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग क्लास। यानी कि जो पहले से हमारी कोई क्लास बनी है उसके बेस पे हम न्यू क्लास बनाते हैं, वहां पे आपका इनहेरिटेंस यूज होता है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज ए रिलेशनशिप। अगर आपसे पूछे कि किस तरह का रिलेशनशिप होता है इनहेरिटेंस के अंदर, तो आप बताओगे इज ए रिलेशनशिप होता है। कौन सा होता है? इज ए रिलेशनशिप। इज आल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोल देते हैं। इनहेरिटेंस के थ्रू आप ओवरराइडिंग, मेथड ऑफ ओवरराइडिंग भी इनहेरिटेंस के अंदर होता है। यानी कि आपने ऊपर कोई मेथड बना दिया, उसको रीडिफाइन आप कर सकते हो इन द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का मीन्स क्या है कि जैसे आप जिससे आप एक्सेस करते हो डाटा को, वो आपको पेरेंट क्लास होती है, और जहां आप एक्सेस करते हो वो आपकी चाइल्ड क्लास। जहां से करते हो वो आपकी पेरेंट क्लास होती है, और जहां पे करते हो आपकी वो चाइल्ड क्लास होती है। इसके अंदर कुछ टर्म यूज करेंगे। सब क्लास, जिसको आप चाइल्ड क्लास ही बोल देते हो। सब क्लास विच इनहेरिट द अदर क्लास, जो दूसरी क्लास से इनहेरिट करके बनाते हैं, वो आपकी चाइल्ड क्लास, सब क्लास। इसको आप ड्राइव क्लास भी बोल देते हो, इसको आप एक्सटेंडेड क्लास भी बोल देते हो, और चाइल्ड क्लास। बहुत सारे नामों से बोला जाता है आपका। सब क्लास, चाइल्ड क्लास, इनहेरिट क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और चाइल्ड क्लास। एक होती है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर ए सब क्लास इनहेरिट। यानी जिससे आप सब क्लास बनाते हो वो आपकी सुपर क्लास होती है। इसको आप बेस क्लास भी बोल देते हो और पेरेंट क्लास भी बोल देते हो। ठीक है। एक होती है आपकी चाइल्ड क्लास जो आपकी इनहेरिट करके बनती है, और एक होती है आपकी सुपर क्लास जिसके थ्रू आप इनहेरिट करते हो। ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होएगा आपका? क्लास, सब क्लास नेम, एक्सटेंड। इसके अंदर आप क्या यूज करोगे? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करोगे क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। सुपर क्लास नेम, देन आपका फील्ड या मेथड। ये आपका सिंटैक्स होता है इनहेरिटेंस का। यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड आप जो यूज करते हो इंडिकेट करता है मेकिंग ए न्यू क्लास दैट ड्राइव क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड आपका क्या इंडिकेट करता है कि आप नई क्लास बना रहे हो एग्जिस्टिंग क्लास से। और एक्सटेंड का मीनिंग भी कुछ ऐसा था, इंक्रीजिंग द फंक्शनलिटी, यानी फंक्शनलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी आप एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हो। उसका मीनिंग होता है एक्सटेंड का आपका। अब आपकी जावा में टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं आपके? मेनली 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल। सिंगल में आपका क्या होगा? सिंगली आप किसी क्लास को इनहेरिट करोगे, मतलब इंडिविजुअल एक क्लास को। मल्टी लेवल में क्या होगा? लेवल बाय लेवल चलिए, चेन ऑफ, यानी कि आपका जैसे चेन हो गया। जैसे सिंगल में ये क्या होगा? सिंगल में आपके जैसे फादर ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, उसका चाइल्ड आपका सन यूज करना, या आप यूज कर रहे हो। ठीक है। मल्टी लेवल में मान लो आपके दादा ने कुछ प्रॉपर्टी यूज परचेज की, कुछ आपके फादर ने परचेज की है, और एट लास्ट ए सन, यानी कि आप उस चीज को यूज कर रहे हो। मल्टी लेवल यानी चेनिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है। एक होता है हेरेरेचिकल। मान लो आपके फादर के 2 बेटे, एक आप हो एक दूसरा। हेरेरेचिकल यानी दोनों उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, हेरेरेचिकल। ठीक है। तो प्रैक्टिकली मान लो एक क्लास लेते हैं हम, इसके अंदर आपका हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। उसके लिए आप क्या यूज करोगे? यहाँ पे इंटरफेस। क्या यूज करोगे? आपका इंटरफेस यूज होगा। ठीक है।
मल्टीपल और हाइब्रिड, ओनली तीन ही इनहेरिटेंस होंगे आपका, सिंगल, मल्टी लेवल और हेरेजिकल। हाइब्रिड और मल्टीपल के लिए आप इंटरफेस यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हम इसे थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल की वजह से, एग्जाम्पल की हेल्प से इसे प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होएगी। तो देखते हैं प्रैक्टिकली इसे थोड़ा, तो हम कमेंट कर देते हैं बाकी के प्रोग्राम को। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक क्लास ले लिया एनिमल नाम से, ईट एक मेथड बनाया, वॉइड ईट, ठीक है, उसमें एक सिंपल सी एक प्रिंट स्टेटमेंट ले ली ईटिंग के नाम से, ठीक है, क्लास को बंद कर दिया, एक क्लास बना ली मैंने एनिमल, उसके अंदर एक मैंने मेथड बना दिया ईट के नाम से। अब उस क्लास को मैंने एक डॉग नाम की क्लास ली, उसमें एक्सटेंड करा लिया, ठीक है, एनिमल को क्या कर लिया, एक्सटेंड करा लिया, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। अब क्या होगा, जो एनिमल में एक मेथड यानी कि उसने एक चीज़ उसके पास है एनिमल कैटेगरी के पास कि वो खाना खाता है, ईट करता है, वो आपके डॉग के अंदर आ गया। और डॉग में आपने एक और मेथड बना लिया अपने बार्क नाम का, ठीक है, उसमें भी आके आपने एक सिंपल बार्किंग का मैसेज शो कर दिया। अब जो हमारी डॉग क्लास है उसने क्या किया, एनिमल को एक्सटेंड कर लिया एनिमल क्लास को। अब उसका जो मेथड है ईट वो यूज कर सकता है इजीली। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, मेन मेथड में जाके अपनी जो हमारी डॉग क्लास हमने बनाई उसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम इसका तो मेथड कॉल कर ही सकते हैं खुद की क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरी क्लास का भी मेथड हम एक्सेस कर सकते हैं, ईट एनिमल क्लास का हम दूसरा मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं इजी वे से, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे हमारा काम कर रहा है, क्या करेंगे इसे प्रैक्टिकली भी हम एक्सेस करके देख लेते हैं हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करते हैं इसको। जैसा कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिर यहाँ से, इजीली सेव करते हैं, देन आपका प्ले करते हैं इनहेरिटेंस, और आपका क्लास का नाम क्या है, डॉग, जावा डॉग, ठीक है। देखो बार्किंग और ईटिंग दो मेथड प्ले हो रहे हैं इसके विद द हेल्प ऑफ आपकी दिस क्लास, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक्सटेंड किया आपकी क्लास को। देख सकते हो आप, आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्लास एनिमल ली थी, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से आपने उसको एक्सेस कर लिया और उसके मेथड को यूज़ कर लिया, ठीक है। ये तो आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। एक मल्टी लेवल हो जाता है, मल्टी लेवल में क्या होगी, चेनिंग सिस्टम आ जाएगा आपका, क्या आएगा आपका, चेनिंग सिस्टम आ जाएगा। मल्टी लेवल में क्या आ जाएगा आपका, चेनिंग सिस्टम। अब मल्टी लेवल देख लेते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं फाइल को यहाँ से। अब मल्टी लेवल में क्या रहेगा आपका, लेवल बाय लेवल चलेगा, उसमें क्या चेन सिस्टम होएगा, क्या होएगा आपका, चेन सिस्टम इनहेरिटेंस। तो इसमें मान लो हमने कोई एनिमल नाम की क्लास ले ली, वही दोबारा से, ठीक है, उसमें एक मेथड ले लिया, अब उसको हमने एनिमल को डॉग के अंदर एक्सटेंड करा लिया। अब डॉग में भी हमने एक मेथड ले लिया बार्क का, अब डॉग के पास दो मेथड हो गए, एक तो बार्क का, एक खुद एनिमल का। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस क्लास को, डॉग नाम की क्लास को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, मान लो एक्सटेंड कर लिया हमने डॉग नाम की क्लास को, तो उसने अपना एक मेथड बनाया वीप नाम का। अब जो हमारी बेबी डॉग क्लास है उसने डॉग को एक्सटेंड, डॉग के पास ऑलरेडी दो मेथड है, एक ईट एनिमल का, एक खुद का बार्क, और बेबी डॉग का भी एक वीप है। तो जब हम बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसकी हेल्प से हम तीनों मेथड कॉल कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास तीनों मेथड प्रॉपर्टी एक्सेस करने की फैसिलिटी आई। क्यों, उसने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज किया है, लेवल बाय लेवल एक्सटेंड हो रही है प्रॉपर्टी, ईट की उसके पास, देन उसकी उसके पास, एंड सो ऑन। तो इसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली क्या होता है। क्लास का नाम क्या है आपका, बेबी डॉग है, ठीक है, जिसमें मेन मेथड होता है उससे हमारा प्ले होएगा। रन करते हैं इनहेरिटेंस जावा बेबी डॉग। अभी देखो ये तीनों मेथड प्ले कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है तीनों मेथड प्ले आपके, क्योंकि तीनों मेथड इसके एक्सेस करने की फैसिलिटी इसको मिल गई है विद द हेल्प ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि तीनों मेथड ये कॉल कर पा रहा है। क्यों कॉल कर पा रहा है, क्योंकि इसके एनिमल को किसने एक्सटेंड किया, डॉग को, और डॉग को किसने एक्सटेंड करनी है, बेबी डॉग को। तो डॉग के पास जितनी प्रॉपर्टी होगी वो किसके पास आ जाएगी, आपकी
बेबी डॉग के पास। इसी तरह ये तो क्या हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, लेवल बाय लेवल चल रहा है, ठीक है। अब इसमें मल्टी लेवल में क्या चेन आ गई आपकी, क्या आ गई, चेनिंग प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि लेवल बाय लेवल होने की वजह चेनिंग प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है इसके अंदर। अब नेक्स्ट वे में हम क्या देखते हैं, हेरेचिकल। हेरेचिकल में क्या होएगा, चेक करते हैं हेरेचिकल में हमारा क्या होएगा। हेरेचिकल में आपकी 2 या 2 से अधिक आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएगी आपकी। चेक करते हैं, मान लो हमने वही एनिमल नाम की दोबारा से क्लास ले ली, ठीक है, उसमें एक मेथड लिया, उसको एक्सटेंड कर लिया डॉग नाम की क्लास में, ठीक है, और एक हमने कैट नाम की क्लास ले ली, उसमें हमने उस चीज़ को एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब दोनों के केस में प्रॉपर्टी क्या होगी, दोनों के केस में यानी कि कैट को भी क्या एनिमल की प्रॉपर्टी मिल गई, एक्सटेंड कर ली, हेरेचिकल है ना, यानी कि एक सिंगल एनिमल क्लास को मल्टीपल क्लास एक्सटेंड कर रही है हेरेचिकल। यहाँ पे डॉग क्लास भी उसे एक्सटेंड कर रही है और कैट भी है उसे एक्सटेंड कर रही है, यूज कर रही है। तो इस बिहाफ पे जब हम एक क्लास लेते हैं, जब उनमें से दोनों को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दोनों के पास वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली इसे हम चला के देखते हैं क्या होता है हमारा। हमारी जैसे क्लास का नाम है टेस्ट, जिसमें हमारा मेन मेथड है, रन करते हैं प्रोग्राम को पहले, जावा टेस्ट, कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है क्लास का नाम टेस्ट। अभी देखो म्याऊ ईटिंग देन ईटिंग, डॉग ने भी ईटिंग मेथड को कॉल करा दिया और कैट ने भी ईटिंग मेथड को कॉल करा दिया। किस वजह से कॉल करा दिया, कि दोनों ने एक्सटेंड कर रखी है प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल क्लास, ठीक है। इस ब्याह पे दोनों क्या कर सकते हैं, जो एनिमल क्लास का मेथड है ईट, दोनों मेथड दोनों क्लासेस कॉल कर सकती है। ये था आपका हेरेचिकल। हेरेचिकल में क्या कर सकते हो आप, दोनों चीज़ों को कॉल करा सकते हो, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। मल्टी लेवल में लेवल बाय लेवल, यानी एक ने यूज़ किया फिर देन दूसरी ने यूज़ किया, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर आपका देन सिंगल में आप सिंगल क्लास को। तो इस तरह से इनहेरिटेंस आपका काम आता है, रीयूजेबल प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।